हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव ठाकुर और रिसेंटली एक इंडिया पाकिस्तान की लव स्टोरी बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है, बोथ फॉर गुड एंड बैड रीजंस। क्योंकि इस स्टोरी में एक पाकिस्तानी लेडी है, सीमा हैदर, जो कि सिर्फ प्यार के लिए इलीगली इंडिया आई है और इस पर कुछ लोग सीमा को दोनों कंट्रीज के बीच का एक पीस लिंक के तौर पर देख रहे हैं और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर उसके इलीगल इमिग्रेशन को इग्नोर कर रहे हैं। और वहीं पर ऑन द कॉन्ट्ररी कुछ लोगों को ये ISI द्वारा रचा हुआ एक सोची समझी साजिश, एक हनी ट्रैप का केस लग रहा है, जैसे अभी रिसेंटली DRDO के सीनियर साइंटिस्ट के साथ हुआ था। सवाल यहां पर यह आता है कि आखिर कौन है ये सीमा हैदर और ये इंडिया में घुसी कैसे? किन किन लोगों ने उसे अंदर इन्फिल्ट्रेट करने में मदद किया? क्या वो सच्ची में एक ISI एजेंट है या फिर ये बस सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थियरी है? इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो स्टे ट्यून टिल द एंड। तो गाइस, इस पूरे केस की कहानी शुरू होती है 4 जुलाई 2023 से। यूपी के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने सीमा हैदर को उसके 4 बच्चों के साथ यूपी के गौतम बुद्ध नगर एरिया से अरेस्ट कर लिया, जिसने इंडिया के बॉर्डर्स को इलीगली क्रॉस करके एंटर किया था, ऐसा आरोप लगा था। उसके बॉर्डर क्रॉस करने की वजह क्या थी? उसे अपने PUBG गेम पे मिले इंडियन बॉयफ्रेंड सचिन मीना से शादी करनी थी। अब फास्ट फॉरवर्ड टू टुडेज डे, बात इतनी बिगड़ चुकी है कि सीमा को वापस भेजने के लिए पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप्स मुंबई पर अटैक करने की धमकियां तक दे रहे हैं। हालांकि कुछ न्यूज सोर्सेस खुद सीमा हैदर को ही ISI एजेंट बता रहे हैं और उनके अनुसार अगर सीमा ISI एजेंट नहीं है तो उसके फोन से ISI में यूज होने वाले सीक्रेट कोड्स आखिर कैसे मिले? और ऊपर से सीमा का इंडिया में एंट्री करने वाला रूट भी काफी फिशी है। वो सबसे पहले कराची से शारजा यानी कि UAE गई और वहां से उसने काठमांडू यानी कि नेपाल के लिए एक फ्लाइट ली। नेपाल पहुंचते ही उसने नेपाल इंडिया के पोरस बॉर्डर से इजीली इंडिया में इलीगली एंट्री लिया और ऐसे ही इलीगली इंडिया में एंटर करते हुए वो मिली सचिन मीना से, यूपी का रहने वाला एक ग्रोसरी स्टोर का वर्कर जिससे वो प्यार करती थी और शादी करके जल्द से जल्द सेटल होना चाहती थी। अब PUBG गेम पर ये पहली बार मिले थे, जिस पर 2019 से सीमा और सचिन साथ में बैटल्स खेलते आ रहे हैं। इसी गेम से उनकी दोस्ती शुरू हुई थी, जो कि आगे जाकर प्यार में तब्दील हो गई और वो भी इतना गहरा कि सीमा लिटरली अपने पहले पति गुलाम हैदर को छोड़कर इंडिया आई, जिससे अगेन उसने पास्ट में भागकर शादी की। खैर, सचिन से उसकी ये पहली मुलाकात बिल्कुल नहीं थी। मार्च 2023 में सचिन और सीमा काठमांडू में पहली बार मिले थे, जहां पर पशुपतिनाथ टेंपल में उन्होंने शादी कर ली। इसके बाद साथ साथ सेटल होने का सपना देखकर सचिन खुद सीमा के साथ सेटल होने के लिए पाकिस्तान जाने वाला था, मगर क्योंकि उसके हाथ पर ओम का एक टैटू बना हुआ था, सीमा का कहना था कि पाकिस्तान में पकड़े जाने पर उसे पर्सिक्यूट किया जाएगा रिलीजियसली। और फाइनली फिर सचिन ने सीमा को यह सजेस्ट किया कि वो पाकिस्तान जाकर अपने 4 बच्चों को भी साथ लेकर इंडिया क्यों नहीं आ जाती। और सीमा ने बिल्कुल वैसा ही किया और मई 2023 को वो अपने 4 बच्चों के साथ इलीगली इंडिया के अंदर घुस गई और फिर ग्रेटर नोएडा के पास एक गांव में सचिन और अपने 4 बच्चों के साथ रहने लग गई। अब जब इंडिया आ गई, शादी भी हो गई, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ऑब्वियसली वो अपने शादी को लीगलाइज करेगी, राइट? सो बस दोनों फिर 4 जुलाई को एक लॉयर के पास पहुंचे और यहीं से शुरू हुआ सीमा पर शक का सिलसिला। उस लॉयर ने जब ये देखा कि सीमा की नेशनैलिटी पाकिस्तानी है, वो ऑलरेडी थोड़ा सा क्यूरियस हो गया था सीमा और सचिन के रिश्ते को लेकर। पर फिर वो एडवोकेट पूरी तरीके से अलर्ट तब हुआ जब उसको सीमा के डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम्स नोटिस हुए। बेसिकली उसके पास ना तो इंडिया आने का वीजा था और ना ही इंडियन सिटीजनशिप के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन। फाइनली उस एडवोकेट ने तुरंत पुलिस अथॉरिटीज को ही इन्फॉर्म कर दिया और बस कुछ ही वक्त में यूपी पुलिस ने सीमा और सचिन को अरेस्ट कर लिया। अब इस पूरे मुद्दे को इंडिया में जितनी हाइप नहीं मिली है, उससे कहीं ज्यादा हाइप पाकिस्तान में मिली है और यहां पर इसके साथ अनफॉर्चुनेटली सबसे ज्यादा हैरेसमेंट अगर कोई फेस कर रहा है इसको लेकर, तो वो है पाकिस्तान में रहने वाले हिंदूज। सो बात यहां पर कुछ ऐसी है ना, सीमा जिस ट्राइब से बिलोंग करती है, जखरानी ट्राइब, उसके कुछ आर्म्ड मिलिटेंट्स की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। उस वीडियो में वो इंडिया को साफ साफ ये धमकी दे रहे हैं कि अगर वो सीमा को वापस पाकिस्तान नहीं लौटाते हैं तो वो पाकिस्तान में रहने वाले सारे हिंदूज को मार देंगे। इनफैक्ट मियां मिट्ठू नाम के कंट्रोवर्शियल पाकिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट लीडर ने तो न्यूज मीडिया में तक ओपनली कह दिया कि हिंदूज विल सफर। और पाकिस्तान में हिंदूज के प्रति ऐसे बढ़ते हेट्रेड को देखकर सिंध प्रोविंस, जहां पर सबसे ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन है पाकिस्तान में, उनके इंस्पेक्टर जनरल ने डिस्ट्रिक्ट वाइड हिंदूज और टेंपल्स को सिक्योरिटी देने के लिए 400 पुलिसमैन को डिप्लॉय कर दिया है। पर फिर भी बात सिर्फ यहीं तक ही सीमित नहीं रही।
पाकिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स ने कुछ धमकियां मुंबई पुलिस को सीधा दे दी है। मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल रूम को किसी अनआइडेंटिफाइड उर्दू स्पीकिंग कॉलर का कॉल आया, जिसने पुलिस को यह वार्न किया कि अगर सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान नहीं भेजा गया तो वो 26/11 जैसा टेरर अटैक वापस से दोहराएंगे। बट देखो, जहां पर कुछ पाकिस्तानी सीमा हैदर को फिर पाकिस्तान भेजने की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरे तरफ उसके दोस्तों का कुछ और ही कहना है। सीमा हैदर के एक्स बॉयफ्रेंड ने एक यूट्यूब वीडियो में आकर यह कहा, वो गई है सर जी वर्ल्ड कप देखने, कि सीमा इंडिया बस क्रिकेट के वर्ल्ड कप मैचेस देखने गई है, और उसने सचिन मीना को भी सिर्फ इसीलिए चुना है क्योंकि वो सचिन तेंदुलकर की बहुत बड़ी फैन है। नाउ दैट्स काइंड ऑफ वियर्ड, बट इसके ऑपोजिट उसकी बचपन की दोस्त ने रिवील किया है कि ऐसे सीमा के कई सारे बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं और वो एक कंप्लीट फ्रॉड है। बहुत बड़ी सैको थी, वो 100 हरामी हो 1 हरामी है। कुछ इसी बात को सीमा हैदर के डॉक्टर ने भी वैलिडेट करते हुए कहा, एंजाइटी ऐसे डिप्रेशन है, नींद ना आना, इंसोम्निया, ये चीजें इसको थी। पेशेंट रही है, ऑनलाइन पेशेंट रही है ये मेरी। कि सीमा ओवर द टाइम एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे मेंटल प्रॉब्लम से भी गुजर चुकी है, क्योंकि सीमा हैदर पहले कई सारे लिव इन रिलेशनशिप्स में रह चुकी है। एंड ऑन टॉप ऑफ दिस, वो इन रिलेशनशिप्स के चलते फिलहाल किसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी जूझ रही है। नाउ व्हाटएवर मे बी द केस, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज इनमें से किसी भी एलिगेशन से पूरी तरीके से कन्विंस नहीं है। उन्हें यह डाउट है कि सीमा प्रोबेबली एक पाकिस्तानी स्पाई है, क्योंकि जब यूपी एटीएस ने सीमा की पूछताछ की तो उनके सामने कई सारी शॉकिंग चीजें आई, जिससे कि उनका शक और भी ज्यादा गहरा होते चला गया। उत्तर प्रदेश डीजीपी ऑफिस से रिलीज हुए प्रेस नोट में यह साफ साफ बताया है कि जब सीमा को अरेस्ट किया गया था तब उसके पास से कुछ वीडियो कैसेट्स, 4 मोबाइल फोन्स, 3 से 4 सिम कार्ड्स, अपने आधार कार्ड जैसा ही एक पाकिस्तानी आईडी, 5 पाकिस्तानी पासपोर्ट्स, जिसमें से एक पर तो नाम और एड्रेस तक लिखा नहीं मिला, ऐसी कई सारी फिशी चीजें बरामद हुई। माना जा रहा है कि वो एक पासपोर्ट शायद इसीलिए खाली होगा ताकि इंडिया पर कोई अटैक करने के बाद उसको नाम चेंज करके भागने में आसानी हो। अब यही सेम घपला फिर उसके पाकिस्तानी आइडेंटिटी कार्ड में भी दिखा। आमतौर पर पाकिस्तान में बच्चे के जन्म से ही उसे एक आईडी मिल जाता है, बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि सीमा का आईडी पिछले साल ही इशू किया गया है, और इसीलिए इंडियन एजेंसीज को ऐसा लग रहा है कि उसकी आइडेंटिटी हाल ही में क्रिएट की गई है। ऐसा आमतौर पर इंटेलिजेंस एजेंसीज करती है अगर फॉर इंस्टेंस किसी एजेंट को दूसरे कंट्री में मिशन पर भेजना हो, और इसीलिए भेजने से पहले उसकी 10 से 15 साल पुरानी लगे ऐसी एक जेन्युइन लगने वाली फेक आइडेंटिटी बनाई जाती है और उसको उस आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, हमारे एटीएस को उसकी बातें भी सस्पिशियस लगी, स्पेशली जब सीमा ने पुलिस को उसके नए मोबाइल का बिल बताया। उस बिल पर 8 मई की तारीख थी और उसी दिन उसका पासपोर्ट भी इश्यू हुआ था। यानी कि सीमा ने 10 मई को जब पाकिस्तान छोड़ा तो उसके बस 2 दिन पहले ही उसे पासपोर्ट मिला था, जिस दिन साइमल्टेनियसली वो एक मोबाइल शॉप में भी थी। पुलिस को यह डाउट आ रहा है कि इतने ज्यादा कोइंसिडेंसेस कैसे हो सकते हैं। अब फ्रेंड्स, एनीवे, इन सब चीजों को अगर 1 मिनट के लिए इग्नोर भी करें तो फर्दर इन्वेस्टिगेशंस में यह तक पता चला है कि सीमा पबजी पर सचिन जैसे ही और भी लड़कों से बात कर रही थी, जो स्पेसिफिकली दिल्ली एनसीआर रीजन में रहते थे, एग्जैक्टली वहीं पर जहां पर सचिन रह रहा है और जहां से इंडिया की इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है जैसे कि पार्लियामेंट हाउस, पीएमओ वगैरह सब कुछ नजदीक है। इसके अलावा सीमा ने इंडिया एंटर करने से पहले कुछ इंडियन मिलिट्री ऑफिसर्स को सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, जिससे अथॉरिटीज को यह शक है कि वो उन्हें हनी ट्रैप करने की प्लानिंग में थी। अदर देन दिस, वैसे तो सीमा एलिजिडली सिर्फ 5th ग्रेड तक ही पढ़ाई की है, बट जब पूछताछ के दौरान उससे कुछ इंग्लिश लाइंस को पढ़ने के लिए कहा गया तो वो काफी फ्लुएंटली एक प्रॉपर एक्सेंट के साथ पढ़ रही थी। इंग्लिश तो छोड़ो, उसके पाकिस्तानी लैंडलॉर्ड का कहना है कि उसे हिंदी भी नहीं आती थी, पर अब यहां पर वो कितनी ही अच्छी हिंदी बोल लेती है, वो भी प्योरली इंडियन एक्सेंट में, जैसे आप लोग ने सुना है। और इसीलिए इन सभी कड़ियों को जोड़कर सिक्योरिटी एजेंसीज को सीमा के आईएसआई एजेंट होने का पूरा शक है। एक और एक इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है कि सीमा के मामा पाकिस्तानी आर्मी में टॉप पोजीशन पर है और रिसेंटली उसके भाई ने भी पाकिस्तानी आर्मी को ज्वाइन किया है, और इसीलिए पुलिस को लग रहा है कि ये पूरी फैमिली आईएसआई की वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी है। एंड फाइनली फ्रेंड्स, एटीएस को सीमा के चैट्स में भी 2 कोड वर्ड्स मिले हैं, एक है फूफी और दूसरा है फ्रूट। अब इन 2 वर्ड्स का इस्तेमाल पाकिस्तानी आईएसआई यूजुअली अपने सीक्रेट चैट्स में करती है। इनमें से फूफी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन देने वाला एजेंट और फ्रूट का मतलब होता है पैसा। अब सच क्या है और झूठ क्या है ये तो समय ही बताएगा, फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेगा। बट यहाँ पर कुछ सवाल उठते हैं, जैसे कि क्या सीमा और सचिन का इस तरह रहना लीगल है, यानी कि क्या इन दोनों की मैरिज वैलिड है? तो देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि सचिन और सीमा ने नेपाल के एक हिंदू मंदिर में शादी की है, जो कि इंडियन लॉस के हिसाब से वैलिड नहीं है। इसके मेजरली 2 रीजंस है। पहला, शादी इंडिया में नहीं हुई है, और दूसरा,
वो ऑलरेडी मैरिड है और इस वजह से उनकी शादी वैलिड कैसे हो सकती है। इनफैक्ट इवन यूपी पुलिस ने भी एफआईआर में सीमा के हस्बैंड का नाम गुलाम हैदर लिखा है, ना कि सचिन मीना। और इस वजह से अब एक दूसरा बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि सीमा के जो 4 बच्चे हैं अब उनका क्या होगा। सो वेल, इसका जवाब हम 28 मार्च 2023 को कर्नाटका हाई कोर्ट द्वारा दिए एक जजमेंट से ले सकते हैं। उस आयशा मलिक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में आयशा मलिक एक इंडियन थी जिसने एक पाकिस्तानी से शादी किया था और उससे उसको एक बच्चा भी था। पर 2014 में यूएई में रहते समय आयशा और उसके पति ने डाइवोर्स लिया। उनके बच्चे की कंप्लीट कस्टडी आयशा को मिली अलोंग विद अ प्रॉब्लम। दरअसल क्योंकि उस बच्चे के पिताजी पाकिस्तानी थे, ऑटोमेटिकली उस बच्चे के पास भी पाकिस्तानी सिटीजनशिप आ गई और इससे अल्टीमेटली आयशा और उसके बच्चे को इंडिया में लौट आने में प्रॉब्लम्स होने लग गई। और फाइनली फिर आयशा ने यूएई में स्थित इंडियन कॉन्सुलेट से मदद मांगी और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर इंडियन कॉन्सुलेट ने उस बच्चे को टेम्पररी इंडियन पासपोर्ट दे दिया, जिसके बाद वो अपने बच्चे को लेकर इंडिया आई और कर्नाटका में रहने लगी। अब इस सबके बाद इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व करने के लिए आयशा इस केस को कर्नाटका हाई कोर्ट के पास लेकर चली गई, बट वहां पर उसके सारे एक्सपेक्टेशंस पर पानी फिर गया। जस्टिस एम नागा प्रसन्न ने आयशा के पिटिशन यानी अपने बच्चे को इंडियन सिटीजनशिप दिलाने के पिटिशन को डिसमिस कर दिया और अपने इस जजमेंट का एक्सप्लेनेशन देते हुए कहा कि इंडिया और पाकिस्तान की सिटीजनशिप लॉज में डिफरेंस है। पाकिस्तानी सिटीजनशिप एक्ट 1951 के अनुसार पाकिस्तान का कोई भी सिटीजन 21 के एज के पहले अपनी सिटीजनशिप को रिनाउंस यानी कि छोड़ नहीं सकता। यानी कि आयशा का बच्चा 21 साल की उम्र तक पाकिस्तानी ही रहेगा, चाहे जो चाहे कर लो। और इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अनुसार इंडिया में एक साथ 2 कंट्रीज की सिटीजनशिप या सिंपली डुअल सिटीजनशिप लीगल ही नहीं है। मीनिंग क्योंकि आयशा का बच्चा 21 साल का होने तक कंपलसरीली पाकिस्तानी सिटीजन है, वो तब तक इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई तक नहीं कर सकता है। एंड द सेम गोज विद सीमा's केस एज वेल। सीमा के चारों बच्चों की भी उम्र 7 साल से कम है और इसीलिए फिलहाल उनका सिटीजनशिप पाकिस्तानी ही रहेगा। और रही बात खुद सीमा की, तो उसको भी इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। अगर उसको सिटीजनशिप चाहिए तो उसके टोटल 4 रास्ते हैं। नंबर 1 बाय बर्थ, नंबर 2 डिसेंट यानी कि दादाजी इंडियन हो, नंबर 3 रजिस्ट्रेशन करवा के, नंबर 4 नेचुरलाइजेशन से यानी कि 10 से 15 सालों तक इंडिया में रह के। अब जहां पर बर्थ और डिसेंट का सवाल है वो तो क्लियरली पाकिस्तानी बॉर्न सीमा के लिए ऑप्शन ही नहीं है। और रही बात बाकी के 2 ऑप्शंस की, तो उनमें सबसे पहली मेजर रिक्वायरमेंट या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही ये है कि वो पर्सन इलीगली माइग्रेटेड ना हो, यानी कि सीमा और उसके बच्चों को ऑफिशियल रास्तों से इंडियन सिटीजनशिप मिलने से रहा। अब इस सब के बावजूद फ्रेंड्स, कुछ लोगों के मुताबिक ऑफिशियल ना सही मगर सीमा को अभी भी रेफ्यूजी स्टेटस के जरिए सिटीजनशिप मिलना पॉसिबल है, जैसे यूरोप में अफ्रीका या एशिया से आए माइग्रेंट्स को दिया जाता है। और जहां पर इस स्टेटस के अंदर गवर्नमेंट माइग्रेंट्स को शेल्टर प्रोवाइड करती है, बट स्टिल इन इंडिया देयर इज अ कैच। इंडिया किसी भी माइग्रेंट को रेफ्यूजी नहीं डिक्लेयर करता क्योंकि इंडिया ने यूएन रेफ्यूजी कन्वेंशन 1951 और प्रोटोकॉल 1967 को साइन ही नहीं किया है। यानी कि अगर टेक्निकली देखा जाए तो यह जरिया भी सीमा के लिए ओपन नहीं है। अब इस सब से एक बात तो बिल्कुल श्योर है कि सीमा के सस्पिशियस एक्टिविटीज की वजह से उसे इंडिया की सिटीजनशिप तो नहीं पर इंडियन प्रिजन में जरूर जगह मिल सकती है, क्योंकि उसने बॉर्डर को इलीगली क्रॉस करके कई सारे लॉस तोड़े। उसने बिना किसी लीगल वीजा के इंडिया में एंटर किया, जो फॉरेनर्स एक्ट 1946 के सेक्शन 14 का क्लियर वायलेशन है। और उसके इस पूरे मुद्दे को एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कंसिडर करते हुए आईपीसी सेक्शन 120B के भी उस पर चार्जेस लगे हैं। इनफैक्ट इस लॉ के अंडर तो पुलिस ने तो सचिन को भी को कॉन्स्पिरेटर माना है। और ये तो मैंने इन पर लगे कुछ ही चार्जेस की बात की है, इन पर और भी कई चार्जेस लगाए गए हैं। सो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? आपको क्या लगता है, सीमा हैदर एक इनोसेंट है या असली में एक आईएसआई एजेंट? कमेंट्स में जरूर बताना नीचे, क्योंकि हाल ही में मानो पाकिस्तान द्वारा इंडियन ऑफिसर्स को हनी ट्रैप करने की एक वेव ही आ गई है। ऐसे ऑलमोस्ट 150 से भी ज्यादा केसेस रजिस्टर हुए हैं, जिसमें सबसे रीसेंट वाला था डीआरडीओ के डायरेक्टर का, जो आप यहां पर देख सकते हो और उस पूरे केस के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। आई इंसिस्ट यू डेफिनेटली चेक इट आउट, ताकि आपको पूरा मालूम पड़ सके कि यह मिशन अंजाम कैसे दिया जाता है। सो क्लिक ओवर हियर। और अगर फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गौरव ठाकुर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आगे आने वाली ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक हमेशा पहुंचते रहे। See you next time. As always, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind.